धन्यवाद जी। The promo has been received very well. To start with, I'll ask about the first collaboration that you both had. It started in 1993-94 with सुहाग. उसके बारे में बताइए और उससे जुड़ी कुछ यादें जो है उसके बारे वेल इनके साथ मैंने जो सबसे पहले किया था वो सुहाग था, और साथ में ये दिल्लगी में ये असिस्टेंट है सरोज खान की जी के। फिर उसके बाद सुहाग भी इसने किया, फिर उसके बाद बहुत सारे गाने इसने मेरे साथ किए ऑफ शूटिंग अ सॉन्ग, एंड आई क्वाइट लाइक्ड इट। एंड ही अंडरस्टैंड्स, देखिए कि उस वक्त मैं कैसा था और अब कैसा हूँ, तो ही अंडरस्टैंड दैट एंड ही शूट्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो माई कोलैबोरेशन विद हिम has been a long 33 years old collaboration with him, and today this is my first film with him. He has come as a director. वैसे तो इन्होंने कई और फिल्में बनाई हैं, हमने कई बार सोचा था साथ में काम करेंगे, लेकिन कुछ स्क्रिप्टों में हमारा जमा नहीं, लेकिन ये स्क्रिप्ट जाके आके बैठी, और आज बस दो या तीन दिन रह गए हैं फिल्म की रिलीज़ को। रिलीज़ होते ही पता चल जाएगा कि वापस अहमद मेरे साथ काम करेगा या नहीं करेगा। So there is one very important point that Akshay sir spoke about, that you know exactly that वो 90s में कैसे थे, तब कैसे थे और अब कैसे हैं. So tell us like something about him. How was like he in 90s, because that was the time when he was also an emerging star, and I think you had also like started working on Young big थे दोनों। projects. फर्क ये था जब 90s में शुरू हुए थे तो सब अपना अपना बात करेंगे, मैं अभी भी यंग हूँ। हाँ, मैं कुछ बोलना हाँ, चाहूँगा। तो तू ये मत बोल हम तब यंग थे दोनों। मैं कुछ बोलना चाहूँगा, हम तब यंग थे, तो चलो आए तो अक्की है, राजू है, वी आर सो क्लोज दैट वी आर लाइक फ्रेंड्स। तो शूटिंग पे ये होता था कि ये डांसर का शर्ट पहन ले, वो कैप पहन ले, तो ऐसा करके हम लोग बना लेते थे उस वक्त, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर का पैसे नहीं होते थे। तो कोई गाड़ी जा रही है, रास्ते में रुका दिया, गाड़ी पे चढ़ 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी दे दे। गाड़ी पे चढ़ के उसकी गाड़ी इम्पाला होती थी, वो गाड़ी में बोले हम लोग ऐसे, अगर आप अफलातून गाना देखोगे तो वो गाड़ी रेंट पे नहीं आई थी, वो वहाँ से गुजर रही थी। उसने बोला वो मेरा फ़ैन था, मैं बोला 5 मिनट के लिए मैं तेरी गाड़ी पे नाच लूँ, कहा नाच लो। हम लोग ने नाचा, और उसके बाद हम लोग ने मतलब ऐसे ही कर करके इसने कई जगहों पे मेरे साथ ऐसा काम किया है। कई जगहों से तो हम पिटते बचे हैं, बिल्डिंगों से मार खा क्योंकि हम बिल्डिंग के अंदर घुस जाके शूटिंग करते थे। फिर वो चौकीदार भाग के आता था, तो वो शॉट भी है, चौकीदार भाग के आ रहा है, मारने आ रहा, वो भी रखा हुआ है हमने। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो ऐसे ही। फिर सी रॉक पे, वहाँ भी पुलिस ने हमने धक्का मार के निकाला था, 12 ना। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मज़ा आता है। यू नो, आप फल फ्रूट खाती हैं, तो जो खरीद के खाने में मज़ा आता है, उससे ज़्यादा मज़ा किसी के पेड़ से चोरी करके खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। जबकि वो हल्का सा कच्चा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उसका मज़ा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हम गाने करते थे बैठ के। तो फ़र्क ये हुआ कि इन 33 इयर्स में जो मैं अक्षय से वो टाइम पे करा सकता था, वो आज मैं जब सोचता हूँ ना करने का, तो मैं कर सकता हूँ। ही स्टिल डज दैट। अभी आप ऊंचा लंबा कद देख लो, वो एक जंप था, वो हैट पहन के मारा है जो जंप इन्होंने, ही स्टिल डज इट एंड ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग जो वो टाइम पे करते थे। और मैं उस वक्त के एक्टर्सों का नाम नहीं लूँगा जिनके साथ मैं कर चुका हूँ, और आज उनको बोलो तो बोलते क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ विथ हिम ही हैज़ एक्चुअली नॉट ग्रोन फिजिकली, ही इज़ द सेम स्ट्रॉन्ग गाय। एंड आज भी मैं गाना, हमने फिल्म के लिए गाना किया, वो आप देखना गाना, यू सी हिज एटीट्यूड, ही इज होल्डिंग हिमसेल्फ अप अगेंस्ट दिशा। तो मज़ा आता है व्हेन यू हैव सच मेल, सच टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन मेल हु आर स्ट्रॉन्ग, एंड आज भी ही लुक्स व्हाट ही इज। खत्म हो गया जवाब, खत्म हो गया बेटा, कहीं पहले ही खत्म हो गया। Welcome to Jungle is a comedy film, and over the years ना comedy has evolved. आप लोग ने देखा होगा, आप तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके हैं मिस्टर इंडिया में, जो कि एक कॉमेडी। ये तो अभी भी चाइल्ड आर्टिस्ट है। And Akshay sir, you have seen how comedy has evolved since 80s 90s. What difference do you see जब आप आज से 30 साल पहले कॉमेडी फिल्म्स करते थे और अब जो करते हैं? क्या आपको दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सबसे पहले तो मैं 30 साल पहले कॉमेडी करता ही नहीं था, मुझे कोई देता ही नहीं था। मैंने सिर्फ एक्शन फिल्में की हैं, 10 साल तक तो सिर्फ एक्शन फिल्में ही करता रहा हूँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आई।
पहली कॉमेडी और अभी कॉमेडी कॉमेडी होती है, लोगों को हंसाना अपना हंसाना होता है। लेकिन हाँ, अब जो है डार्क ह्यूमर भी आ गया है, अब फिज़िकल कॉमेडी भी आ गई है, अब पहले स्लैपस्टिक में ज़्यादा लोग विश्वास रखते थे, अब अच्छी खासी सिचुएशनल कॉमेडी भी आ गई। सो काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं और ये एक ऐसा समुंदर है कि जो भरा हुआ है। आप जितना भी जंप मारे आपको ऐसा लगेगा आप ऊपर ऊपर ही तैर रहे हो। कॉमेडी बहुत डीप है एंड आई रियली अडोर एंड एडमायर पीपल हु हैव ये हुनर है जो कि लोगों को एक पूरे स्टेडियम में बैठ के या पूरे यहाँ ऐसी जगह पे बैठ के लोगों को हंसा सके, थिएटर में बैठ के लोगों को हंसा सके। आई रियली एडमायर दीज पीपल। सो थिंग्स हैव चेंज नाउ। इफ़ यू नो कॉमेडी, इफ़ यू नो स्टैंड अप कॉमेडी, यू कैन अर्न मनी। आप कितना पैसा लोग, मैं देख रहा हूँ कितने सारे लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं कॉमेडी लोगों को हंसा के। एंड दैट इज़ द थिंग व्हाट कॉमेडी ब्रिंग्स। कॉमेडी इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि यार गम तो सब जगह पड़ा हुआ है। गम तो जहाँ मर्जी कोई भी चीज़ उठा के देख लो आपको गम मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो हंसी है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। और वैसे भी हम सब जानते हैं, डॉक्टर कहता है कि हंसा करो, हंसने से खून बनता है। तो आई थिंक दैट कॉमेडी हैज़ बीन इट्स चेंज क्वाइट अ लॉट फ्रॉम व्हाट इट वाज। दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू बिकॉज आपने जो अभी जवाब दिया उसमें से ही सवाल है दैट देयर आर dark humor is a genre that we can see in last 10-15 years, and also stand-up comedy. So dark humor is something as a filmmaker and as an actor or as a viewer also, do you think that this dark humor genre, I mean India के लिए कितना, because as an India, like what I know about India and Indian audience, that they're very very emotional, and humor around death or humor around something that is very sad thing, so not too many Indians take it very like in a light way. तो इस पे आप से आप जो बोल रहे हैं ना उसमें कुछ आधी सच्चाई है आधी नहीं है, क्योंकि हर फिल्म का एक वक्त भी होता है। मैं आपको बताऊं, आज दोपहर की बात है, मैं इधर आने से 2-2.5 घंटे पहले मैं अपने दोस्त के साथ था, अपने नीस के साथ था, अपनी सिस्टर के साथ था। हम बैठे एक फ़िल्म देख रहे थे जिसका नाम है खेल खेल में। मेरी फिल्म है, ऐसे उन्होंने लगा रखी थी क्योंकि बड़ी आई डोंट नो वेदर यू सीन इट और नॉट, बट खेल खेल में मुझे लगता है बहुत ही प्यारी फिल्म है। वो फ़ोन के ऊपर है, आप फ़ोन बीच में रख दो सब के सब और फिर देखो कोई भी किसी का फ़ोन सुन सकता है। ये आई थॉट दैट ह्यूमर, सिचुएशनल एंड डार्क कॉमेडी वॉज एक्सलेंट। मुदस्सर एज अ डायरेक्टर हैज़ डन एन एक्सलेंट जॉब, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। मुझे ये भी मालूम है कि आगे जाके वो फिल्म सबको याद रहेगी, अरे यार क्या फिल्म थी। जैसे कि आप खट्टा मीठा देख लीजिए, उस वक्त नहीं चली, आज जाके वो एक लोग उस पर इतने सारे मीम, इट्स लाइक अ कल्ट, अंदाज अपना उस वक्त नहीं चली। उसके बाद जब अब आई तो उसके अब बात करें कि इसकी तो सीक्वल बननी चाहिए, इसकी तो सारी चीज़ें बननी चाहिए। कभी मैं समझता हूँ हर फिल्म की ना किस्मत होती है, किस्मत होती है। ये किस्मत जो चीज़ है ना, मैं बहुत मानता हूँ। I don't know how much you believe in luck, but I believe 70% luck and 30% hard work. Same question from you, sir. What are your thoughts on this dark humor genre? See, dark humor genre हम कहते हैं, but if you believe, जाने भी दो यारो was about a dead body. वो एक लाश थी, तो किसी की मौत ही हुई थी, and पूरी फिल्म उस पे थी। तो we are ready to accept Indians. पता नहीं क्यों बनाने वाले बनाना नहीं चाहते। Yeah, but it's a good example you gave. you can't Actually तो वो उस लाश को ठिकाने लगाना है। हाँ, और ये तो इतना डार्क ह्यूमर है, इतना लेकिन dark humor इतनी हंसी आती है उसमें, इतनी हंसी आती है। खेल खेल में भी 4-6-8 फ़ोन रखे हुए, पूरे इन लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई है, डिवोर्स तक बात आ गई है, लेकिन ऑडियंस को हंसी आ रही है। तो पीपल लाइक दैट हेरा फेरी। आप दो एक्शन हीरो को लेके फटी बनियान में काम गुर्बत के लिए जी रहे हैं, काम के लिए लड़ रहे हैं, वो गुर्बत देखने के लिए पब्लिक हंसती है और हम कहते हैं कि नहीं, वी शुड नॉट शो पुअर एज पुअर। एवरीबडी इज एंजॉइंग इट क्योंकि एस्पिरेशनल हो जाती है दिस काइंड ऑफ फिल्म्स।
एंड ऑन द अदर, ऑन द हाइंड साइड इफ़ यू सी, अगर आप कॉमेडी फिल्म बनाते हो जैसे वेलकम होती है, उसमें सब चीज़ बड़ा होता है, लैविश, वो भी मज़ा आता है. तो कॉमेडी हैज़ गॉट इज ऑल डिफरेंट जॉनर्स. तो हमने जो कॉमेडी हमारी है, व्हाट हमने डेलिबरेटली, एटलीस्ट मी, अक्षय एंड फिरोज नडियाडवाला हैड थॉट कि अभी एक फिल्म नहीं बनाएंगे कि हमने फिल्म बना ली छोटी सी, अभी मेहनत करेंगे. लेट्स मेक इट एन इवेंट. 34 एक्टर्स भर दो. मेहनत लगती है ना उनको जमा करने, डेट्स लेने, पैसा देने, कपड़े बनाने और उनका रोल बनाने में. तो इट इज़ नॉट अ केक वॉक फॉर अस. हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी है फिल्म स्टार्ट करने के पहले. एक एक का कैरेक्टर ड्राइव करना पड़ा और फिर हमने कहा डेट्स लो, लेट्स डू हार्ड वर्क एंड पब्लिक को हम इस वक्त हम मेहनत दिखाएंगे. सो whoever comes to the theatre buys the same ticket with the same amount and what they get to see is only literal, not sweat, blood. तो इतना मेहनत करके हमने ये फिल्म बनाई है टू मेक पीपल इवेंचुअली लाफ. तो ये भी एक तरीके का कॉमेडी होता है जिसमें एक्शन है और इतने सारे एक्टर हैं एंड लेट पीपल कम इन एंड एंजॉय. So, in these kind of film where the star cast is so big, so is there like a challenge for you at a multiple level? Because एक तो challenge है कि you have to make a good film कि वो दर्शकों को अच्छी लगे थिएटर में. And the second thing is that you have to please all the actors that you know उन सबका रोल अच्छा रहे और वो सब खुश रहे. हम फिल्म बना रहे थे, कोई किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है. सबको और पता सबको पता था. कोई एक भी इंसान आके ये नहीं बोला मेरी एक लाइन कम है, उसकी एक लाइन ज्यादा है. किसी का ऐसा था ही नहीं. बल्कि मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ जो अपनी लाइनें दे रहे थे, तू बोल ले यार, तू ये लाइन बोल ले, तू वो बोल ले. ऐसा कुछ नहीं था. तो इट वॉज नेवर. सबको पता तो तुम्हारा बैक शॉट है, आज आधा दिन तुम बैक शॉट ही दोगे, तुम आउट फोकस ही खड़े रहोगे पीछे, वहाँ रिएक्शन ज़रूर देना. तो दे ऑल न्यू इट, क्योंकि डेली आना है तो डेली कुछ ना कुछ होना ही है कि कभी इंपॉर्टेंस होगा, कभी इंपॉर्टेंस नहीं होगा. बट दे ऑल बिलीव द फिल्म एंड दे सेड नहीं यार ये फिल्म में ऐसा लिखा है, इसको ऐसे ही करते हैं. तो एट पॉइंट वी आर नॉट रिक्वायर्ड बट वी आर अ वेरी क्रिटिकल पार्ट इन दिस सीन. तो वी कांट स्पॉइल इट ऑल्सो. तो वो कहा गया था एंड जेन्युइनली ये इतने अच्छे दोस्त थे सब और हम सब ने इतना काम कर चुके हैं. तो वी न्यू इट कि यार किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, और प्रॉब्लम थी भी ना तो इट केम वेरी इन योर फेस. कुछ पीछे से आना ऐसा कुछ नहीं. यार मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, अरे कर ले. और वो बैठता था तो सब हाँ बोलते थे, फिर बोलते थे अच्छा जब मत करना यार वो डिस्टर्ब कर रहा है. सो इट वॉज ईजिली डन इन दैट वे. एट द सेम टाइम आई वुड आल्सो वांट टू नो अबाउट, जैसे कि जब आप लोगों की फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाती है, so there are like multiple cuts, which is very obvious. It used to happen earlier also. But do you think that these days, keeping social media in mind and keeping Indian audience in mind, censor board has become a little more sensitive and they impose too many things on filmmakers and directors? I think we respect censor board. The way they have given cuts, कोई भी, चाहे वो मेरी फिल्म हो या किसी और की फिल्म हो, वहाँ इतने सारे लोग बैठते हैं. They think about the film. They have seen many films in their life. They are sensitive. They understand every culture, and then they go through the process of cutting anything or not. So I think we should respect that. And I have, मतलब मेरी तो इतनी सारी फिल्में आ चुकी हैं and मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही रहा है. हमारी फिल्म में नो ऐसा कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं की जो फिल्म डिस्टर्ब की. इवन दे न्यू द नैरेटिव ऑफ द फिल्म डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो उन्हें बहुत ही फोकस्ड आउट लगता है. बिकॉज इवन दे आर एक्चुअली बीइंग जज इन द सोशल, उनकी जजिंग सोशली होती है. तो वो कह के एंड दे टॉक. इफ यू हैव अ रीजनेबल आंसर दे एक्सेप्ट इट. Yeah, that is true. If you make them understand, they understand it, and then समझते they हैं allow कि it. अगर ये ऐसा करना है तो उसको मारना है तो मारने के पहले कुछ बोलना ही पड़ेगा. तो दे अंडरस्टैंड बट दे से कि इतना ना बोले, ऐसा कर ले. सो दे रिस्पेक्ट अस एंड दे नो फिल्म तो बनाना ही है, उनको सेंसर सर्टिफिकेट देना ही है. बट क्या सर्टिफिकेट चाहिए वो हमारे ऊपर, ए चाहिए, यू चाहिए, यूए चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज. अक्षय सर, यू हैव वर्कड विद डिफरेंट जनरेशन ऑफ एक्ट्रेसेस. इस फिल्म में 90s की भी है, रवीना जी है, देन 2000 की भी है, वो गॉट लॉन्च इन 2000 लाइक लारा दत्ता, एंड उसके बाद की इरा के भी है दिशा पत्नी. What difference do you find between actresses of different generation, or we can say different decade? Well, they're all very professional. They're all beautiful. They're all good actress. So there's not much of a difference. Yes, I would say कि आज के जो हैं, they are more prepared than what we used to be. They are more prepared. They know everything. वो इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले ही काफ़ी कुछ सीख के आए हुए हैं. So that's it.
same question from you. जो modern actresses हैं, as Akshay sir said, that they are more prepared. But do you think that since they are so prepared, वो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि जो rawness है, वो as a director आप miss करते हैं? देखिए पहले जब होता था हमको जब एक्टर्स मिलते थे तो रॉ मिलते थे, उन रॉ में हमको उनको पकाना पड़ता था. वी हैड टू टीच देम फंडामेंटली क्या करना है. आज ये फंडामेंटली करेक्ट होके आते हैं, उनमें हमको रॉनेस डालना बट एक बात बोलना चाहता हूँ, आज के जो एक्टर्स हैं दे आर नॉट रेडी टू टेक बिग रिस्क. अर्लियर दे यूज्ड टू टेक. दे टू नॉट अंडरस्टैंड. दे वो से चलो कर लो तुम्हारे भरोसे. No, not तुम्हारे भरोसे. रिस्क इज नॉट दैट. आई मीन रिस्क इज ऑल टॉकिंग अबाउट, जैसे अब आप देखोगे ज़्यादा करके मल्टी स्टारर नहीं बनते क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू अडेप्ट टू द फैक्ट दैट हम क्यों मल्टी स्टारर में काम करें. मेरी उन सब जितने भी लड़के लड़कियां नए हैं, आई एम जस्ट मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि दे शुड ऑल्सो try and do multi-starrer because it's important that the people should watch that अगर आप देखो बच्चन साहब ने, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने, शशि कपूर, विनोद खन्ना सब मिल के फिल्में करते थे. अब वो कम बनती है. ये बड़े सालों बाद किसी ने मल्टी स्टारर बनाई है, अहमद ने बनाई है. सो आई थिंक इफ दे कैन डू मल्टी स्टारर इट विल बी गुड फॉर द इंडस्ट्री. But at the same time, there is another discussion that keeps on going for the last few months, and especially after Dhurandhar, और इंडस्ट्री के काफ़ी सीनियर एक्टर माधवन जी ने एक इंटरव्यू में कहा था that now in theaters only those film will work that is larger than life, one, and second that is multi-starrer. इस पर आप लोगों का क्या कहना है? Even like this is See, everybody, माधवन सर has said something, वो उनके हिसाब से बात किया. Anything which is a good film will run. It doesn't have to be an eventful film. If it is a good film, it will run. And I personally feel, but at the same time, फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है कि हर फिल्म की एक किस्मत होती है. अगर उसमें इवेंट भी ना हो, लेकिन अगर उसकी किस्मत में सही है ना, तो वो कैसे ना कैसे वो फिल्म भागती है, कुछ भी हो जाए. अभी वो नए लड़के नई लड़की के साथ वो जो फिल्म आई थी सैयारा, कौन सा इवेंट था उसमें? मैं पूछना चाहता हूँ उसमें क्या इवेंट था? कुछ इवेंट नहीं था. बस उसके गाने चल गए और उसके अंदर जो रोमांस था वो चल गया. And that caught on, and I think that was also that the boy and the girl, they performed very well, they were lucky, and that film took off. फिल्म में फरीदा जलाल जी ने जो सबसे सीनियर मोस्ट एक्ट्रेस है, टेल अस अबाउट हर एंड एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का. अहमद सर एंड अक्षय सर. Yeah. Because she is, you know, the senior most actress. ज़्यादा मत How, बोलो. like comedy में कैसे? See, having her on the set was like a blessing. एक माँ सेट पे होती थी, तो उनकी दुआएं तो हमेशा हमारे साथ रहती थी. एंड Has she come? फील ये होता था कि यार वो क्या रिएक्ट करती है, और वो बैठ के हंसती रहती थी कोने. वो सीन देखती थी, हम लोग शूट करते थे और हंसती थी. तो वी नो दैट वी आर कनेक्टिंग टू दिस ऑडियंस ऑल्सो. सो वो हमारी एक एम्पायर थी, थर्ड एम्पायर, हुज टू ऑलवेज मेक अस फील कि ऑल आर डूइंग राइट. उन्होंने जो रोल किया ना इस फिल्म में, मुझे नहीं लगता उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये रोल किया. बस इतना ही कह सकता हूँ. वेलकम के बारे में मैंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा. Thank you so much. And before we wrap the interview, आप दोनों क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? वेलकम टू जंगल. मैं ये कहना चाहूँगा, वेलकम बैक टू द जंगल इज़ अ बहुत ही अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है. इसमें बहुत सारा मस्ती मजाक है, एक हल्की सी स्टोरी लाइन है, और बड़े प्यारे गाने हैं, और एक कंप्लीट कमर्शियल सिनेमा है. तो आप लोग ज़रूर देखिए, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय इट. राइट. पारिवारिक फिल्म है, कॉमेडी के साथ एक्शन है, भरमार, बच्चे से लेके बूढ़े सब आ सकते हैं. एंड यू विल हैव अ बिग इवेंट ऑन सेलुलॉइड. So You will before we wrap, एक क्वेश्चन मैं भूल गई थी. Your appearance as a Bhojpuri actor and the Bhojpuri song that you appeared in, so बहुत पॉपुलर हो रहा है, और उसको एक लाइक डांस रील्स कई सारे बन रहे हैं. सो एक भोजपुरी इंडस्ट्री विच हैज़ ऑलवेज बीन सीन एज एन इंडस्ट्री जहाँ पे थोड़ा सा यू नो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन की बहुत ज़्यादा बात होती है.
और वहाँ पे आपने जाके किया तो एक वो इंडस्ट्री के लोग भी काफ़ी, मैंने अक्षरा की काफ़ी सारे रील्स देखे दैट शी इज़ क्वाइट लाइक इलेटेड अबाउट इट एंड शी कीप सेइंग कि अब अक्षय सर ने किया, और एक तरह से एलिवेट हो जाती है उस इंडस्ट्री की भी पोजीशन जो कहते हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? मेरे हिसाब से भोजपुरी सिनेमा, अगर आपने देखा होगा जैकलीन का एक डायलॉग है अंदर फिल्म के कि भोजपुरी इज़ बेटर देन हॉलीवुड. वो डायलॉग मैंने डलवाया था, इससे ये बैठा हुआ इधर, इसका आप पूछ सकते हैं डायरेक्टर को. मैं बोला बिकॉज वो लोग बैठ के, बिकॉज उसका इंट्रोडक्शन हमने दिखाया, शी इज़ कमिंग फ्रॉम लंदन, पेरिस, सो शी हैज़ सीन द वर्ल्ड, एंड व्हेन शी सॉ समथिंग लाइक दिस, एकदम चमकता हुआ सारी चीज़ें और ये एनर्जी, डांस, ये वगैरह, वो हॉलीवुड कहाँ मिलेगा. और ऐसा डांस, भोजपुरी ऐसा डांस, वो कहाँ मिलेगा. सो इट इज़ एनी टाइम बेटर देन हॉलीवुड. सो अकॉर्डिंग टू मी भोजपुरी यहाँ है. सो उसके बारे में ऐसा, एंड टू प्ले अ भोजपुरी एक्टर, इट वॉज एन ऑनर. थैंक यू. थैंक यू माय डार्लिंग.